पूरा स्थगित करना पड़ा रथ यात्रा को एंड अगले दिन तक स्थगित किए वो लोग। इसका कारण क्या है? जो उनके प्रशासक ये बोलते हैं कि सारे भक्त आए नहीं, इस रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। तो कौन सा भक्त ऐसा है जो आया नहीं था? क्या गौतम अडानी के बारे में बोल रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। हम चाहते हैं वो तुरंत इस्तीफा दे। उस दिन भी तकरीबन 7 जन की मृत्यु हुई एंड 700 घायल है, बट ये लोग में लाए नहीं कि कितने लोग का मृत्यु हुई क्या नहीं है। तो इसमें जिम्मेदारी लेके ये कार्रवाई उठाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के इंदिरा भवन में मौजूद हूँ, जहाँ कांग्रेस सांसद सप्तागिरी और अरविंद दास द्वारा उड़ीसा में चल रहे भगवान जगन्नाथ यात्रा पर हुई भगदड़ में 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 300 लोगों की 3 मरने की पुष्टि हुई है। सांसद का ये कहना है कि मरने वालों की सही संख्या का सामने नहीं लाई जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और वहाँ के सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं विस्तार से कि उन्होंने सरकार से क्या मांगे की है और सीएम की इस्तीफे की किस तरीके से मांग उठ रही है। सर, ये जो दुखद घटना हुई है जगन्नाथ यात्रा में और उसमें 3 लोगों की मौत हुई, 700 से ज़्यादा घायल हैं, तो इस पर आप किस तरीके की जाँच मांग रहे हैं और इस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, रथ यात्रा एक खाली महोत्सव त्यौहार नहीं है, हम लोग के लिए परंपरा है। 1200 साल से चलते आ रहा है एंड ऐसे कभी देखने को नहीं मिला है कि जो रथ यात्रा, जो प्रभु जगन्नाथ का रथ है, नंदीघोष रथ, वो 1 मीटर के आगे जा नहीं पाया। पूरा स्थगित करना पड़ा रथ यात्रा को एंड अगले दिन तक स्थगित किए वो लोग। इसका कारण क्या है? जो उनके प्रशासक ये बोलते हैं कि सारे भक्त आए नहीं, इसलिए रथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। तो कौन सा भक्त ऐसा है जो आया नहीं था? क्या गौतम अडानी के बारे में बोल रहे हैं? एंड दुखद बात तो ये है कि अब जब स्टैम्पेड घटा, सरदा वैली में जो घटा है स्टैम्पेड, ना प्रशासन था, ना पुलिस था, ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ना डॉक्टर्स, कोई भी नहीं था। आपको पता नहीं कि इतने लोग क्यों बढ़ रही है करके। आप बड़ी दावा कर रहे थे कि ऐतिहासिक रथ यात्रा करेंगे, फ्लॉलेस करेंगे, तो सीसीटीवी, जो एआई मॉनिटर सीसीटीवी, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रखेंगे। कहाँ गया ये सब? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। हम चाहते हैं वो तुरंत इस्तीफा दे एंड हम चाहते हैं जो एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठे एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एंड जो इसमें दोषी पाया गया उनको दंड मिला जाए, जेल चला जाए। सर, आपने जिक्र किया कि वीआईपी पासेस उसमें बहुत ज़्यादा ही तरीके से बांटे गए थे, तो उस पर आपने क्या? देखिए, इतना ये रथ यात्रा है, ये प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा है जो हम भक्तों के लिए। ये आपका पार्टी का प्रोग्राम थोड़ी है कि मोदी जी गए तो पास बांट दिया, ऐसा थोड़ी होता है। 5,000 पास। आप सोच रहे हो कि इनर कोडियन जो रथ को खींचते हैं उसे 5,000 लोग अंदर, पुलिस उनको वेरीफाई करने के लिए 4 घंटा लगा है, जो अपना रिचुअल्स है वो 4 घंटा डिले हुए। रथ जा ही नहीं पाएंगे, इतने लोग हट ही नहीं रहते, सब पास लेके आ गए। एंड ये लोग कौन है? कार्यकर्ता लोग हैं उनके, हम किसी को पहचानते ही नहीं है। तो ये एक पवित्र रथ यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिसके लिए ये व्यवस्था हुआ है। जो उस दिन भी तकरीबन 7 जन की मृत्यु हुई एंड 700 घायल है, बट ये लोग में लाए नहीं कि कितने लोग का मृत्यु हुई क्या नहीं हुआ। तो इसमें जिम्मेदारी लेके ये कार्रवाई उठाना पड़ेगा। सर, सीएम ने इस पे एक्शन भी लिया है, फिर भी आप इस्तीफे की मांग कर रहे हो, तो आप इस पे किस तरीके की जांच की मांग कर रहे हैं? हम चाहते इस्तीफा दे, वो जिम्मेदार है इसके लिए। आप खाली कलेक्टर एसपी को ट्रांसफर करने से क्या आपका होगा? आप खुद प्रशासन चलाते हो, इतना बड़ा दायित्व है। सबसे बड़ा काम उनका तो रथ यात्रा ही है। लाखों लोग आते हैं एंड आपको पता है महीनों से प्लानिंग चलता है एंड 154 साल में कभी हुआ नहीं है, वैसे पहली बार हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। आप खाली ट्रांसफर करने से ही नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि अपना गद्दी छोड़ो, माफ़ी मांगो प्रभु जगन्नाथ से एंड कार्रवाई करो, जांच करो। शुक्रिया सर। नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरविंद जी है जो उड़ीसा से यहाँ पे आए हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए। आज का जो विषय है ये पूरी महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में है। रथ यात्रा ये महज एक त्योहार नहीं है, 1200 साल से चलता हुआ एक लिविंग ट्रेडिशन है हम लोग के लिए। एंड ये ऐसी अद्भुत यात्रा है जहाँ पे विश्व के महाप्रभु श्री जगन्नाथ खुद मंदिर से निकल के रथ के माध्यम से लोगों के दर्शन करते हैं। एंड ये रथ यात्रा के दौरान में जो रथ होता है वो एक मोबाइल टेम्पल जैसे होता है, जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। एंड ऐसे कहीं पे भी नहीं है कि खुद भगवान खुद चल के अपने मंदिर छोड़ के लोगों से मिलने आते हैं। एंड ये परंपरा कई साल से चला हुआ है। एंड आपको ज्ञात होगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक था उस वक्त भी रथ यात्रा कराया गया था, जहाँ पे
बहुत कंट्रोल वे में रथ यात्रा का पालन किया गया था पुरी में। और कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे लिविंग मेमोरी में रथ यात्रा कभी विलंबित हुआ, क्या असुविधा हुआ, मिसमैनेज हुआ, इस टाइप का कुछ हमें तो कुछ याद नहीं आता कि ऐसी कोई घटना घटी है। मैं आपको इसके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। जो इस साल का रथ यात्रा हुआ, बड़ी दुख की बात है, जो नंदीघोष रथ था वो एक पौंडी जाके ही रुक गई थी शाम को 7:30 बजे तक। 1 मीटर लेंथ जाके रुक गई थी एंड पूरा रथ यात्रा का जो भी परंपरा है वो पूरा नहीं हो पाया। एंड ऐसे पहली बार देखे कि रथ यात्रा जैसे पवित्र त्योहार बिल्कुल चल ही नहीं पाया। एंड इसके पीछे कारण क्या है, हमें जो मीडिया से खबर मिली, जो कॉर्डन पास होते हैं, लगभग 5,000 पासेस बांटे गए, जो कि अपने समझ में नहीं है। तो कॉर्डन पास जो होता है, जो इनर पेरिफेरी में संचालित होता है, वहां पे तकरीबन 5,000 पासेस बांटे गए। और ये पासेस किसको दिया गया? इनके विधायक ले लो 75-78 है, सांसद 20 है, बाकी लोग ले लो तो 100, 200, 300, 500 से ज्यादा नहीं होता कभी भी। लेकिन 5,000 पासेस वहां पे बांटे गए। एंड ये लोग कौन है? जो इनर कॉर्डन में थे। एंड इसके चलते रथ का संचालित होना पूरा बंद हो गया था, धीमा हो गया था। एंड बहुत दुख की बात है कि जो मुख्य प्रशासक है उसने ये कहा कि शायद सारे भक्त आए नहीं है जिसके लिए रथ यात्रा विलंब होता है। हमें मालूम नहीं वो किस भक्त का उल्लेख कर रहे थे। मीडिया में चर्चा है कि गौतम अदानी जी आने वाले थे रथ यात्रा के दिन, लेकिन आ नहीं पाए, अगले दिन पहुंचे। तो उनका क्या डायरेक्शन ये था कि गौतम अदानी के लिए रथ यात्रा रोका गया? ये हम नहीं कह रहे, वो खुद बोले सारे भक्त अभी आए नहीं, इसलिए रथ यात्रा आज विलंब करके अगले दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी और उनके सारे मंत्री, कानून मंत्री, डिप्टी सीएम यही बताए थे कि ये एक फ्लॉलेस एंड हिस्टोरिक रथ यात्रा होगा। एआई कंट्रोल सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम रहेंगे। जो क्राउड सेलिंग का हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड ये ऐतिहासिक रथ यात्रा होगा। बहुत दुख की बात है, जब रथ यात्रा हुई तो 700 से ऊपर लोग घायल थे, इंजर्ड थे। जो मीडिया में चर्चा है कि तकरीबन 7 लोग की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन सरकार ये स्पष्टीकरण करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी आप देखोगे जो 28 जून में सरदा वाली में 3 डिवोटी का जान गई, और तकरीबन बाकी 9 डिवोटीज वो बहुत सीरियस रूप से वो घायल भी हुए। एंड ये तब की बात है, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, जहाँ पे क्राउड स्वेलिंग हुई। जब हम लोग रथ यात्रा समाप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में जाके रथ का होता है, उसके बाद जब क्राउड स्वेलिंग होता है तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये ज्ञात होना चाहिए कि भीड़ बढ़ रही है, तो फिर आपको क्राउड को नियंत्रण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो पीड़ित हैं, जो डिवोटीज हैं, हम लोग वहां पे जब उनसे प्रतिक्रिया देखे तो वो बोले कि कोई पुलिस था ही नहीं, क्राउड स्वेलिंग के लिए कोई पुलिस था ही नहीं। वो लोग खुद जितने डिवोटीज है वो एक दूसरे की मदद करने चाहते थे। एंड ये जो देखोगे प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा में, ना प्रभु का आदर किया गया, ना लोगों का आदर किया गया। खाली वीआईपी ट्रीटमेंट उनके मंत्री लोग का, उनके विधायक लोग का, केंद्र मंत्री, छत्तीसगढ़ के मंत्री लोग सब गए थे। हर जगह से जितने सारे मंत्री है सब पधार गए थे रथ यात्रा। एंड पुलिस का काम, प्रशासन का काम खाली उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए था, अपनी जनसाधारण के लिए नहीं था, जो भक्तों के लिए नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज है। एक चीज जो कानून मंत्री ये बताया कि ऐसे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, घटना घटी ही नहीं। 3 डिवोटीज का जो मृत्यु, जो खुद प्रशासन ने उल्लेख किया है, उनको लगता है कि ये छोटी मोटी बात है, तो हमें नहीं लगता ये छोटी मोटी बात है। सरकार हो सकती है नया है, लेकिन प्रशासन तो पुरानी है। एंड कई सालों से चलता आ रहा है, 1200 साल से रथ यात्रा चलते आ रहा है। एंड ऐसे अगर बोले कि छोटी मोटी बात है, तो ये हमें कदापि मंजूर नहीं है। आप
मीडिया को हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन जो जनसाधारण है उसको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी बात यह है कि जो रथ यात्रा हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इस टाइप का घटना घटने के बाद लोगों में एक शंका आ जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्या हमारी सरकार हमें सुरक्षा दे पाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आगे जो हम लोग का दूसरे रीति रिवाज है, बावड़ा यात्रा हो गया, सुना बेसो हो गया, इस सब के आप प्रॉपरली क्राउड मैनेजमेंट करें। आप देखिए कि इस टाइप की घटना ना घटे। आपको ज्ञात होगा पिछली साल प्रभु बलभद्र जी को भी गिरा दिया गया था। वो लोग बोले इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना ही कोई कारण दर्शाया गया। जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, एक साल से ये कंस्टिट्यूट ही नहीं हुआ है। तो ये जो आपके टेम्पल की कमेटी के मेंबर्स है, महाराज जी हैं, सरकार है, सबको मिलके ये करना चाहिए। बट बीजेपी सरकार, मोहन मांझी की सरकार, ये रथ यात्राओं के इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिए। ये बहुत दुख की बात है। हर चीज इवेंट नहीं होता है। उड़िया अस्मिता के लिए ये लोग चुन के आए थे। हमें ज्ञात है जब लोकसभा में हम सब शपथ ले रहे थे तो जय श्री राम के बदले में जय जगन्नाथ के नारा लड़ने लगा था पार्लियामेंट में। एंड ये है जय जगन्नाथ का जो आप नारा लड़, उनके नाम से आप चुन के आए हो, लेकिन प्रभु जगन्नाथ का आप सादर इज्जत नहीं कर सकते हो। आप उनको, जो उनके भक्त हैं, उनको आप ख्याल नहीं रख सकते हो। हम लोग का 4-5 डिमांड्स है। हम चाहते हैं कि जो घटना घटी उसका एक फुल डिस्क्लोजर हो, एक्चुअल कितने मृत्यु हुए हैं, उनके आइडेंटिटीज क्या है, ताकि एटलीस्ट जो पीड़ित परिवार हैं, जो बिरीव्ड फैमिलीज है, वो अपने परिवारजन को वो क्लेम कर पाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं जो जो लोग यहाँ पे मृत्यु घटे हैं उनको 50 लाख का एक्स ग्रेटिया दिया जाए, जो परिवार मृत्यु में शिकार है। प्लस हम चाहते हैं जो सिवियरली इंजूर्ड है उनको 25 लाख का आप उनको, क्रिटिकली इंजूर्ड जो है उनको आप राशि प्रदान करें। हमारा ये इस प्रेस वार्ता से मुख्य डिमांड ये है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो रथ यात्रा का परिचालन कर नहीं पाए, हम चाहते हैं अगर कुछ भी शर्म उस पर बचा रहेगा तो अपना इस्तीफा तुरंत दे। और जो उनका डिप्टी सीएम और कानून मंत्री है, कानून मंत्री जो पृथ्वीराज हरिचंदन जी है, वो भी इमीडिएटली रिजाइन करे एंड इसके जिम्मेदारी लेके रिजाइन करे। ये नहीं हो सकता कि चलता है सब कुछ ठीक है। हम चाहते हैं एक कोर्ट मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी, एक सिटिंग जज जो पूरी के हैं, 10 दिन जो निरंतरी विजय खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर ये कमीशन करे। एंड जो लोग इसमें शामिल है, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, इन सबको आप लोग जेल भेजो। ये हम लोग को मुख्य डिमांड है। एंड हम चाहते हैं कि ऐसे घटना ना घटे। आगे जाके आप कैसे इसको संतुलित कर पाओगे, इसके लिए आपको प्रयास होना चाहिए। एंड पूरा उड़ीसा वासी की तरफ से, 4.5 करोड़ उड़िया की तरफ से, मैं चाहता हूँ ये सरकार और उनके मंत्री सारे प्रभु जगन्नाथ से माफी मांगे एंड ये वायदा करे कि जो उनसे भूल हुआ है, जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए, जो पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट के लिए अपना ये अव्यवस्था किए हैं, मिस अरेंजमेंट किए हैं, उसके लिए वो लोग प्रभु जगन्नाथ से माफी मांगे एंड आगे चले। हमारे साथ अरविंद दास जी आए हैं जो उड़ीसा से आए हैं, वो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स बताएंगे एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जय जगन्नाथ। आप लोगों को नमस्ते। एक्चुअली मिस्टर सप्तगिरी उलाका has wonderfully and very comprehensively deliberated upon different aspects of mishap, which is nothing but a severe blow on Udiya Asmita, which means self-pride, as you know. So since he has spoken almost everything, I'll just be
supplementing him with a couple of questions. मेरे को आप लोगों को, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों को संबोधन कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज बनता है मैं कौन हूं पहले आप लोगों को बताऊं. Just a couple of lines of self-introduction. So before joining Congress, just a couple of weeks back, I joined Congress. Before that, I was in the Sambad group, as you know. Some of you might be knowing. Sambad happens to be the most widely read and largest circulated Odia daily, vernacular daily in Odisha, which has several verticals. And I was working as the news editor of Sambad for pretty long, 6 years. Thereafter, I got associated with Amo Odisha, a sister organization established by Mr. Soumyaranjan Patnaik, ex-member of parliament, you know, and he was the founder editor of Sambad Group. So that organization works for the culture, heritage, and language of Odisha and Odia pride, Ma, Matrubhumi, Matrubhasha. So it was a huge lapse. इसको हम उड़ीसा में महाविभ्राट बोलते हैं. So I will just like to ask the Honorable Law Minister, Mr. Ulaka just referred to him right now. Can he exonerate himself of all the guilts and charges by just merely saying that it's God's decree? God himself wished, that's why his chariot Nandi Ghosa didn't move. What kind of plea is this? এটা কি প্রকারର ବାହାନା ଓଡ଼ିଆ में ଆମେ ଏଟାକୁ ଏମିତି କହୁ. ସୋ ଯଦି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଲାକା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର was open, no doubt, but meanwhile what else happened nobody knows. The committee is yet to be constituted, though 1 year has passed since the government was formed. No report was tabled. Not only that, well, they are doing great injustice to anything that is related to Sri Jagannath, and his chariot festival happens to be the oldest and the largest festival in the world. So, not only the Honorable Law Minister, what was Deputy Chief Minister, who also happened to be a lady, what was she doing? She's in the interim committee also. Why shouldn't she also tender her resignation? Is merely apologizing to the people of Odisha sufficient on the part of Chief Minister? So 3 consecutive lapses were there in 1 year, and nobody is taking the accountability. Nobody is trying to fix up the accountability. Nobody is tendering resignation. Only few innocent heads are rolling. Everything was fine till Thursday. But as Friday appeared, as Mr. Ulaka said, everything was changed. My question is, which was so demanding that the government preferred to keep the Lord Jagannath waiting for 1 full day, for which VIP Lord Jagannath was made to wait. So this was really unprecedented in the history of Jagannath Chariot Festival. So never in the history of Jagannath Chariot Festival did any ruler, any regime put the people of Odisha to such kind of shame, such kind of humiliation, such kind of embarrassment. So they owe an explanation. 45 million people are asking who is responsible for such kind of humiliation which was unnecessarily meted out to the people of Odisha, innocent people of Odisha. Did really system fail? As Mr. Ulaka rightly asked, did the system fail or you failed the system? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ମନକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ
भुसुड़ी पड़िला भलिया व्यवस्था कले. In a conservative estimate, as many as 5,000 passes were issued to the party workers. So, was it a devotee-centric festival? Was it a Lord-centric festival or a party-centric festival? So, we have one of the outstanding officers at the helm as chief administrator, but he too was forced to act in accordance with the party lines. The law and order situation was also not under the control of police. Personnel from RAF, NDRF, paramilitary people, they were also deployed there. But they had to act as silent spectator because the party workers took over. Have you seen any mega event in the world where the party workers, they take over? So they took over everything, and what happened, everybody is there to see. So that is everyone foresee. So what kind of business is this? काहींकि दलीय कर्मी मानंकु आईन एवं श्रृंखला रक्षा करिवार दायित्व दियागला सेमाने करि पारिले कि जदि करि देई थांते काहारी किछि कहिवार न थांता आमे आ केते तळकु खसिबा आमे जणे व्यक्तिंक पई जणे व्यक्ति आसीबे बोली जणे व्यक्ति शुक्रवार दिन 27 तारिख घोषयात्रा दिन पहुंची पारले नाही बोली रथ तांकु परवर्ती दिन पर्यंत अपेक्षा करिवो कौन हैला लाभ सबु किछि विभ्राट हे गला एवरीथिंग वाज इन टोटल डिसरे थिंग्स वर टोटली thoroughly unsystematic never in the history of Car festival did anybody ever do such kind of things that was meted out to the people of Odisha in the recent past in the last Rath Yatra. So this is a serious lapse. Accountability must be fixed, and the act of police is also found wanting like anything. पुलिस मध्य ता काम ठीक भाव करी नाही राज्य सरकार प्रशासन एवं पुलिस रो मनोबल को भांगी देले. They were spirited, really very highly spirited, but the moment, as he rightly said, people started thronging in large number to Sri Kshetra from outside Odisha. They were accorded VIP welcome. So the entire administration focus was shifted to the VIPs who thronged to Puri. So right under the nose of Honorable Chief Minister, Governor, Deputy Chief Ministers, and their Council of Ministers, everybody was there, but one after another wrong things were committed. So one has to take the responsibility. Morning shows the day, there is a saying. So in the morning, our journalist friends were subject to police harassment. A woman journalist was also attacked. She was grievously injured. So they failed to exercise their duty. They failed to perform their duty properly, and they owe an explanation to the people of Odisha. So I would like to request my colleagues to run just 1 minute's video in course of this live streaming. A senior police officer, an additional commissioner of police, is asking his colleagues just to go violent. You come to me, report me that I have broken such number of legs, I will reward you. Such is the utterance of a senior police officer. My question is there no rule of law in Odisha? What kind of business is this? Where is to so low? Au kete taloku apan mane khasibe? So there is no difference between government and party. The entire administration has been taken over by the party rank and file. So this is not supposed to be the way people of Odisha want. Right under the nose of Honorable Chief Minister, these mistakes were committed. You are saying it is God's decree. My question on behalf of PCC is, if this is really what is happening, if this is exactly what you are doing at the instance of the Almighty,
then probably the Almighty also doesn't want inefficient people like you to hold such a mega event correctly, because you people do not deserve to hold such a mega event. 3 major mistakes have been committed in 1 year's time. So सरकार को निवेदन करी से माने वर्तमान हेजंतु सबु प्रकार दलीय विचारधारा दूर रुहंतु. They must rise to the occasion. They must set their political affiliations, the way they are behaving as hardcore political people. The day Youth Congress leaders were trying to gheraw the Chief Minister's residence, the kind of humiliation and torture they were meted out, that is just inexplicable, can't be expressed in terms of words. What kind of business is going on? So PCC is justified in asking the Honorable Chief Minister to raise the ex gratia help to 50 lakh rupees for the family members, for the families of the deceased, and 25 lakh rupees should be given as ex gratia help to those who have been grievously injured. Let it be a learning curve for the BJP government in Odisha. People really expect a lot from them. They turned it upside down in the name of Asmita. What kind of Asmita is this? When the Honorable Chief Minister is asking his administration to wait the movement of Lord Jagannath for a while till a super VIP appears on the stage. What can be more shameful act than this one? So, mere apologizing is not enough. Let the inquiry committee be constituted. The government is only meant for slogans. They constitute committees only to see that no report is tabled. Even if it is tabled, even if it is submitted, that is not being made public. So I, on behalf of PCC, would like to request the state government to keep its ear, everything, nose open, so that they can sense the insensitivities you have meted out to them. Thank you.